दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशांत अभी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक चैनल। दोस्तों, आज मैं हमारे जो सहयोगी हैं और बड़े एक्सपर्ट, बात करें अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में, तो काफी लंबा तजुर्बा रहा है रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब कृष्ण कुमार को। तो इनकी भी हम सलाह लेंगे और हिसार की प्रॉपर्टी को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। खासकर आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा ई ऑक्शन को लेकर के। ई ऑक्शन में किस तरीके का अब रुझान रहने वाला है और आगे क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सर, आज आपके जो एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पर, आपकी स्टडी के आधार पर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ई ऑक्शन जो हुड्डा बोल दीजिए, एचएसवीपी बोल दीजिए, उसके द्वारा जो ई ऑक्शन आ रही है, तो हिसार की प्रॉपर्टी को आप किस एंगल से देखते हैं कि जो अभी ई ऑक्शन चल रही है उसमें और पिछले कुछ समय पहले जो ऑक्शन चल रही थी उसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन लोगों का देखा जा रहा था। आज के टाइम में वो सब यहाँ पर थोड़ा सा कम रुझान है, या आपको क्या लगता है कि क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी? निशांत जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले एचएसवीपी जो ई ऑक्शन करता था, आज में फर्क है। पहले सारी फैसिलिटीज देने के बाद ई ऑक्शन के लिए प्लॉट निकाले जाते थे, जिसमें रोड है, पानी है, बिजली है। लेकिन आज जो एचएसवीपी है, ई ऑक्शन पे पहले प्लॉट निकालता है, बाद में जो है सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराने की कोशिश करता है, जिसमें 3 से 4 साल का समय लगना लाजमी है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो पहले ई ऑक्शन होती थी वो डेवलप्ड एरिया में होती थी? जैसे हमने सेक्टर 4 में देखा, सेक्टर 5, 3, 33, हाँ जी, उसमें जो पहले डेवलप करके ई ऑक्शन के लिए प्लॉट आते थे। आज अनडेवलप्ड पे भी सरकार ई ऑक्शन करने जा रही है। इससे जो है इन्वेस्टर्स का रुझान कम हुआ है। अब जो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दूर बैठे हुए आदमी को, जो हमारे मान लीजिए हिसार में ई ऑक्शन है, फरीदाबाद का कोई कस्टमर ई ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है, उसको ना तो लोकेशन का पता होता, ना एरिया का पता होता, ना ये पता होता है कि ये एरिया डेवलप्ड है नहीं, ना ये पता होता है कि ये साइट और आपका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई है। सर बोल रहे हैं कि जैसे जो दूर बैठे कस्टमर, कई लोग देखिएगा, आप सभी एडवर्टीजमेंट जरूर देख लेते हैं, आप सभी साइट के ऊपर जाकर ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन आपको जो लोग यहाँ पर है नहीं, हिसार के अंदर है नहीं, वो क्या करते हैं बाहर, जैसे कोई मुंबई बैठा है, कोई बेंगलोर बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, उनको पता नहीं होता कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हुड्डा का सेक्टर है, सेक्टर 1 आ गया और यहाँ पर हमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो ऑक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। लेकिन उसका फिर जब वो ग्राउंड पे आते हैं, जिस टाइम वो ग्राउंड पे आके देखते तो बोले यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहां तो अभी तक कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, सड़कें नहीं बनी है और सब चीजें नहीं बनी है। तो उनको फिर ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, तो उनको एक झटका लगता है कि हमने कहां पर पैसा फंसा दिया। कुछ इस तरीके का आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, इसका एक उदाहरण भी आपके सामने है। सेक्टर 24 में ई ऑक्शन पे प्लाट बड़े हाई रेट पे गए थे। हाँ, जैसे क्योंकि वो उस टाइम क्या था, और दूसरे जो डेवलप्ड सेक्टर था उसमें भी ऑक्शनें चल रही थी, सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में, 3 में, 33 में, 14 में, सभी सेक्टर्स में, 16, 17 में, तो उनमें ऑक्शन चल रही थी। तो उनको दिखा कि सेक्टर 24 ग्राउंड रियलिटी नहीं पता था कि, और वो तो काफी पहले लगभग आप मान के चलिए कि आज से 10-12 साल पहले वो एरिया एक्वायर हो गया था ना। देन उनको, जब लोगों को, बाहर बैठे लोगों को पता नहीं था कि ग्राउंड में वहां पर कुछ है या नहीं है, तो उन्होंने उसके रेट काफी ऊपर चढ़ा दिए। लेकिन अब जब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ग्राउंड पर तो कुछ बना ही नहीं है, तो उनको एक बड़ा झटका सा लगा और अपने आप को ठगा सा महसूस करना शुरू कर दिया। अब वो प्लॉट आज रीसेल पे ऑक्शन प्राइस पे भी नहीं बिक रहे। मुख्य कारण मतलब जो सरकार की वो रही है, पॉलिसी रही है, तो ये बड़ी उसमें एक मेजर कारण रहा है। एक चीज और बताइए, चलिए अभी बात करते हैं, हम रेट्स की बात करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो पीछे आज से 1 महीना पहले, यानी कि लगभग 1 महीना पहले जो ऑक्शन आ रही थी,
वहां पर रेट दिया था 63 लाख रुपए सेक्टर 14 पार्ट 2 का। हाँ जी, हाँ जी। सेक्टर 14 पार्ट 2 का रेजिडेंशियल का 63 लाख कुछ दिया है। और आज के जैसे पीछे हमने देखा कि जो कुछ टाइम पहले सेक्टर 14 पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रेट थे वो 63 लाख रुपए बेस प्राइस रखा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। और आज के अभी जो ऑक्शन होनी है उसका जो बेस प्राइस है वो 60 लाख कर दिया। मतलब 3-4 लाख रुपए हुडा ने घटा दिया रेट, जो ऑक्शन बेस प्राइस है। वो क्या कारण आप समझते उपभोक्ता जो है कम आने की वजह से ये रेट डाउन किए जा रहे हैं, ताकि ऑक्शन के ऊपर पहले ऑक्शन में जो कस्टमर थे वो कम पार्टिसिपेट किया, तो उधर देख रहा है कि कम पार्टिसिपेशन की वजह से रेट कम करने से हो सकता है पार्टिसिपेंट ज्यादा हो जाए। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप क्या कहना चाहते हो कि लोगों का भी रुझान कम हो कम गया हुआ है ई ऑक्शन में? हाँ जी। तो ई ऑक्शन में कम होने का मुख्य कारण क्या मानते हो कि क्या मुख्य कारण है? सबसे पहले तो रेट हाई उन्होंने कर दिया, बेस प्राइस हाई कर दिया काफी, ताकि जो इन्वेस्टर था वो जब इन्वेस्ट करता था तो उसको वो चाहता था कि एक बीच में गैप मिले जहां पर उसको प्रॉफिट अर्न हो। तो उसको हुड्डा ने ही उसका रेट इतना ग्रो कर दिया कि जो इन्वेस्टर वहां पर एंट्री ले ही नहीं पा रहे। वो सोच रहा है कि अगर वो आज के टाइम इस भाव में प्रॉपर्टी ले लेगा जहां से बेस प्राइस शुरू है, तो उसका जो बीच का मार्जिन है, प्रॉफिट का मार्जिन है, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने वहां पर रुझान कम कर दिया। दूसरा क्या है कि जो ऑक्शन के प्लॉट है, जो ई ऑक्शन के जो प्लॉट है, उनकी रीसेल वैल्यू नहीं है। रीसेल वैल्यू नहीं है। इन्वेस्टर चाहता है कि मेरा जो पैसा है विद इंटरेस्ट मिल जाए रीसेल में, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा। हाँ। इवन कई केस में तो वो जो नीलामी होती है वो रेट भी नहीं मिल पाते। हाँ, वो रीसेल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पोजेशन नहीं मिला वहां पर। जब सेक्टर ही डेवलप नहीं है, जहां पर सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज की सुविधा, मतलब आपको खाली ग्राउंड नक्शे के ऊपर, जैसे पहले कॉलोनाइजर क्या करते थे, कोई एक प्लॉट लेके उसके ऊपर ड्राइंग बनाया और बेचना शुरू कर दिया। तो वो हालात कहीं ना कहीं हुड्डा ने कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ आपको ड्राइंग भेज दिया और ड्राइंग भेज के आपको बेचना शुरू कर दिया। तो जब ग्राउंड पे देखा तो उसको ना तो जो एंड यूजर है, मकान बनाने वाला, उसको क्यों लेगा? अब मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी इन्वेस्टर ने कोई अपना ई ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट ले लिया, तो उसको जो एंड यूजर है वो परचेज नहीं कर रहा। हाँ, उसको इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मकान तो बना ही नहीं सकता, वहां ग्राउंड पे जाके देख रहे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो उसमें क्या पता कितना साल लग जाए, 2 साल लगा दे, 3 साल लगा दे। तो इतने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पूंजी को ब्लॉक करना नहीं करना चाहते, कोई भी उचित नहीं मानेगा। 4-5 साल बाद अगर वो ही इन्वेस्टर खरीदेगा तो वो उसको सस्ता पड़ेगा। आज जो है महंगा इसलिए भी पड़ता है कि वो बैंक इंटरेस्ट भी साथ में दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक इंटरेस्ट जिस हिसाब से इतने हाई थे, तो इतना हाई बैंक इंटरेस्ट भी आप उसके अंदर जोड़ लीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी आप 60 लाख रुपए में लेते हो तो प्लस उसमें 4 साल का ब्याज भी आप जोड़ के चलिए, तो काफी 4 साल के बाद भी अगर वो बंदा लेगा तो भी उसको सस्ता पड़ेगा। तो भी हाँ, अगर 4 साल बाद भी वो 70 लाख रुपए का लेता है तो भी वो चीज उसको सस्ती पड़ती है। ये चीज बहुत बढ़िया चीज बताई। और दूसरा है कि एक ये बताइए लोकेशन वाइज, मैंने ये सुना है कि कई लोगों ने बोला है कि जितने भी अभी ई ऑक्शन निकाल रहा है हुड्डा, उसमें लोगों का रुझान ना होने का मुख्य कारण ये भी है कि उनकी जो डेड से डेड लोकेशन थी उसको हाई रेट करके बेचा जा रहा है। एक ही रेट पे हुड्डा बेचता है, चाहे वो लोकेशन कोई किसी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन इन्वेस्टर सारी लोकेशन को चेक करता है। अभी जैसे मैं डायरेक्शन को भी चेक करता है। जैसे मान लीजिए सेक्टर 33 का जो पार्ट है, सेक्टर 14 का जो पार्ट है, या फिर यूं कह लीजिए सेक्टर 1 का जो पार्ट है, ये मुख्य ऑप्शन अभी हिसाब में चल रही है। तो एक ये तो काफी मतलब डेड लोकेशन का माल है और वो इतने हाई रेट्स के ऊपर ऑक्शन के माध्यम से निकालने की कोशिश करी जा रही है। तो जब उसी रेट के अंदर मार्केट में वो चीजें अवेलेबल हो रही है, तो इन्वेस्टर या फिर एंड यूजर इनमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करेगा? नेक्स्ट आता है कि पोजेशन में बहुत डिले हो रहा है।
जिसकी वजह से लोगों का वहां पर रुझान खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब जो ई ऑक्शन के प्लॉट्स है, आपने इसका एक एग्जांपल दिखता है सेक्टर 24 को लेकर। हाँ जी, हाँ अब इतना लंबा समय हो गया, ऑक्शनें भी हुए, काफी टाइम हो गया। वो तो सड़क, इवन की सड़क बनने के बाद वहां पर ऑक्शन हुई थी, आपने देखा होगा। वहां पर सड़क का जो कार्य था वो चल रहा था जिस टाइम पे ऑक्शन सेक्टर 24 की हो रही थी। लेकिन जो अभी के सेक्टर है उनके अंदर तो वो भी कार्य नहीं हुआ, बहुत डिले हो गए। और जो पोजेशन में इतना डिले करने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन रहा कि आज हम जहां पर पूंजी लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी अटक के खड़ी ना हो जाए। एक ई ऑप्शन के ऊपर जो प्लॉट है, किसी उपभोक्ता को तो उसी रेट पे 68 में मिल गया, किसी को वो 71 में भी नहीं मिल रहा, उपभोक्ता कंफ्यूज है। ये बड़ी चीज आपने बताई। जैसा कि पिछले हमने देखा था, लोगों ने ऑक्शन भी लगा दी, वो हाईएस्ट बिडर भी बन गए, और फिर उसके बाद जो उनकी पेमेंट है, नहीं पेमेंट भी जमा करवाई, जो 15% की पेमेंट थी वो भी जमा करवा दी, और लोग इंतजार करे, और 2 महीने के बाद आपका पैसा रिफंड आ जाता है, बोलते हैं कि आपकी ऑक्शन कैंसिल होगी। उसका जो ब्याज है वो कौन देगा? अब 15-20 लाख रुपया हमारा अटक रहा है, कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। 15-20 लाख रुपया इन्वेस्टर जब लगा रहा है तो वो तो देखिएगा, हर व्यक्ति जो प्रॉपर्टी की लाइन में पैसा लगाता है वो अपना इवन की अपना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करता है, क्योंकि बैंक से तो उसको ब्याज लगना शुरू हो गया उसी दिन। जिस दिन आपने पेमेंट कर दी उसी दिन से आपका जो मीटर है, बैंक का मीटर है, वो शुरू हो जाता है, आपका मीटर चलना शुरू हो जाता है। तो आपको तो ब्याज लग गया, लेकिन हुडा जब आपके पेमेंट वापस करेगा वो विदाउट इंटरेस्ट आपको, आपकी जो मूल पूंजी थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी, वही आपको वापस करेगा, इवन कि आपका 1000 रुपीज जो फीस का वो डिडक्ट हो जाता है। तो ये काफी बड़ा नुकसान लोगों को इसमें उठाना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को ई ऑक्शन का जो एक रुझान था वो उसमें नहीं बन पाया। मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा निशान जी, जब प्लॉट कैंसिल होता है तो उपभोक्ता चाहता है कि विद रीजन बताया जाए भाई ये प्लॉट क्यों कैंसिल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, इसमें पारदर्शिता नहीं झलकती। आपने जब ऑक्शन लिया था सेक्टर 5 में, आपने जो प्लॉट लिया था, तो उसमें उस टाइम में और आज के टाइम में कितना डिफरेंस आपको लगता है? मैंने जब ऑक्शन में प्लॉट लिया उस टाइम रेट जो है ना बहुत ही जेन्युइन रेट थे, बेस प्राइस बहुत जेन्युइन थे। लेकिन जो जो समय बीतता जा रहा है, विद इन 2 और 3 मंथ्स रेट जो है उठा गए, हाई होते गए। हाँ, तो फिर वो जो मार्जिन है वो नहीं, कहीं मार्जिन है वो जो है खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और दूसरा कि आपके टाइम में तो इतने कैंसिल भी नहीं होते थे जितने आप कैंसिल हो रहे हैं, उस टाइम तो मतलब दे देते थे। अब लोगों को ये लगता है चाहे सरकार एचएसवीपी कितना ही प्रयत्न कर ले, जब तक एचएसवीपी ये नहीं बताएगी भाई ऑक्शन के अंदर आपका इस रीजन से कैंसिल हुआ है, तो लोगों के मन में एक शंका रहती है कहीं न कहीं सिस्टम में झोल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अहम पॉइंट साहब ने बताया है कि ऑक्शन के ऊपर जब तक ये क्लियर नहीं होता कि आपकी ऑक्शन क्यों कैंसिल करी जा रही है, और ये है भी वाकई है, ये तो एक दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण, विदाउट रीजन आपको जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाता है। सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपकी ऑक्शन कैंसिल कर दी जाती है, वो भी पैसा भरवाने के बाद, उसका कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये तो बड़ा वो है जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। उनको पता है कि जो पुराने सेक्टर है वही ठीक है, उसी के अंदर फिर भी यहाँ पर हमारे पास में कोई गुंजाइश, क्योंकि वहां पर आप लेते हैं तो इवन आप अपना मकान बनाना चाहे, आप उसको रीसेल करना चाहे, कम से कम वो तो हो जाता है। यहाँ तो कुछ भी आपकी पूंजी ब्लॉक होने की समस्या, ये डर बना रहता है। जब तक एलओआई नहीं आती लोगों को डर रहता है। और सरकार को या एसपीपी को चाहिए कि सारी चीजें आज पारदर्शिता के साथ हो रही है। ऑनलाइन आप ऑक्शन कर रहे हैं, लेकिन कैंसिल के टाइम आप रीजन नहीं शो करना, पारदर्शिता का कोई भी पैमाना नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अहम बातें बताई। तो इसलिए जो भी आप जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले 10 बार सोचे, विचार करें, आप मार्केट की ट्राई करें। वहां पर जब आपको अवेलेबल हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहां जाना चाहिए। अपना विवेकपूर्ण डिसीजन ले, क्योंकि एक बार फंसना। अभी कल मैं एक आपको जाने से पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास में कोई आया, उन्होंने बताया, बोला जी अभी क्या रेट मेरा निकल जाएगा। मैंने अपने रेट बता दिए कि आज के टाइम में आपका इस रेट में निकल सकती, वो भी कोशिश करनी। बोला जी इससे ऊपर तो मैंने ऑक्शन में छुटवाया। तो भाई आपने छुटवाया ही क्यों, है ना? आपने इतने हाई रेट्स के ऊपर क्यों लिए? अब जैसे सेक्टर 24 के जो हालात बने, वो बड़े बुरे हालात इस समय बने हुए उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। क्योंकि उसके समस्याएं अभी उसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो अब देखने को आ रहे हैं। जैसे हमारे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण, कुछ समय पहले होता था कि गेहूं को बड़ा प्रमोट किया था सरकार ने, क्यों गेहूं उगाओ गेहूं। अब वो गेहूं को कैंसिल करके और बोले बाजरा उगाओ बाजरा उगाओ। तो भाई हमारे पास जो हमारी ड्रॉ सिस्टम था उसको तो खत्म कर दिया और ऑक्शन के माध्यम से निकाला। कुछ टाइम बाद इसके जब नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो उसका बड़ा असर मार्केट के ऊपर पड़ेगा, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये चीजें इसलिए आप सोच समझ कर लगाएं। और बेस प्राइस से ऊपर वैसे भी यहाँ पर ज्यादा इस समय बेनिफिट नहीं है। तो आगे क्या रहेगा वो आगे देखते हैं। ये था एक छोटा सा हमारा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर लैंड बाय करने के लिए आप हिसार रियल एस्टेट, हमारा ऑफिस हुड्डा ऑफिस के ठीक सामने, और जो नीचे नंबर दिया उसके ऊपर आप संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।